गरीब ससुराल में अमीर बहू का रमजान। या अल्लाह, मेरे परिवार पर अपनी रहमत बनाए रखना, इस दुनिया पर भी अपना नूर बनाए रखना, रकीबों को रोटी देना और रईसों को देने का दिल देना। ये रमजान का महीना हर किसी के लिए खुशियों की सौगात लेकर आए, आमीन। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका था। इनायत और उसके ससुराल वालों का आज पहला रोजा था। सभी ने नमाज अदा किया। तभी इनायत की ननंद नजमा ने बड़ी बेताबी से कहा, भाभी जान, जल्दी से इफ्तारी की थाल लगा दीजिए, अल्लाह कसम मुझे सुहर की भूख लगी है। बस 2 मिनट। इतने में सास फातिमा झोपड़ी के कोने में रखी फटी हुई चटाई निकाल कर बिछा देती है, तो वहीं गरीब बहू रसोई में जाकर देखती है जहां रूखी सूखी रोटी के सिवा कुछ भी नहीं था। या अल्लाह, रसोई में तो बस ये अकड़ी हुई रोटी रखी है और तो कुछ भी नहीं है। कैसे करूं इफ्तारी की तैयारी? एक तरफ जहां गरीब ससुराल वाले इफ्तारी की दावत के लिए आंखें बिछाए बाट जो रहे थे, गरीब बहू थाली में रूखी सूखी रोटी के साथ प्याज नमक रख कर लाती है। इफ्तारी की थाली देखकर नजमा मुरझाए मन से कहती है, ये क्या भाभी जान, नमक रोटी और प्याज, क्या हम इफ्तारी में ये खाएंगे? तभी सास फातिमा ने कहा, अल्लाह ने यही दिया है तो यही खाना पड़ेगा नजमा। सब दुआ पढ़कर बिस्मिल्लाह करते हैं। सब ने दुआ पढ़कर प्याज रोटी से इफ्तारी की। तभी ननंद नजमा नमाखों से बोली, अम्मी, अब्बू, मैंने सोचा था कि इस रमजान का महीना किसी दावत की तरह जाएगा। सवेरे की सहरी में ठंडी शरबत, पपीते, फल, खजूर खाते हैं सब की सब, और इफ्तारी में लजीज थाली। मगर लगता है इस बार भी हम गरीबों की रमजान हर बार की तरह यूं ही रूखा सूखा खाकर बीतेगी, और न ईद पर नए कपड़े नसीब होंगे, न ही सेवई बनेंगी। इनायत की ननंद नजमा की उम्र कच्ची थी, इसीलिए रमजान को लेकर उसके मन में किसी बच्चे की तरह ढेरों ख्वाहिशें थीं, जिसे सुनकर सबकी आंखें भीग गई। उसने एकटक इनायत को देखते हुए पूछा, भाभी जान, हम सबके साथ तो ये आपका पहला रमजान है, पर आपके अब्बू तो बहुत अमीर हैं। आपके यहाँ तो रमजान बड़े अच्छे से मनता होगा, है ना? ननंद के इस सवाल पर इनायत बीते दिनों के लम्हों में खो सी गई। जो आज एक गरीब घर की बहू है, कल वो एक अमीर शाही खानदान की बेटी थी। जहां इनायत बड़े से खाने की मेज पर बैठी थी, पूरा मेज शाही अंदाज में सजा धजा था। इनायत के पिता एक बड़े उद्योगपति हैं। सुबह के 5 बज रहे थे। वो दिन रमजान का पहला दिन था। वसीम अपनी पत्नी की ओर देखकर पूछते हैं, रोशनाक बेगम, कहाँ है हमारी आंखों का नूर? तभी इनायत आंखें मीचते हुए पीछे से आकर पिता को गले लगाकर कहती है, हम यहाँ हैं अब्बू। इनायत, तुम जरा खाने की मेज पर जल्दी आ जाया करो, वरना तुम्हारे अब्बू एक ही जुमला गाते रहते हैं, इनायत कहाँ है, इनायत कहाँ है। रमजान के पहले रोजे की बहुत बहुत मुबारकबाद बेटी। आपको भी अब्बू। चलिए जल्दी से सहरी खाते हैं। देखिए अम्मी जान ने कितना कुछ बनाया है, ठंडा शरबत, रोटी, दाल मखनी। तभी इनायत लाड दिखाकर बोली, अब्बू, ये शरबत फल एकदम मीठा है, हमें बिरयानी खानी थी और कीमा भी। उफ, अल्लाह, ये लड़की कितनी नखरेली है खाने के मामले में। इनायत, आपको जो खाना है इलियास भाईजान से कह दीजिए। कहो इनायत बिटिया, क्या बनाना है? अब तो सूरज चढ़ने वाला है चाचा, रहने दीजिए, बस शाम को हमारे लिए इफ्तारी में मटन बिरयानी और कबाब जरूर पकाना। वसीम का दिल बहुत बड़ा था। वो घर के नौकर से भी प्यार मोहब्बत से पेश आते। सब खुशहाल थे। इनायत के कहने पर शाम की इफ्तारी में सब कुछ उसके मनपसंद का बनता है। नौकर चाकर इफ्तारी की दस्तरखान लगाते हैं। थैंक यू इलियास चाचा, आपने क्या लजीज कीमा और मटन बिरयानी बनाया है। तभी उसके फोन पर शाद का मैसेज आता है, रमजान की पहली इफ्तारी मुबारक हो, आई लव यू। मैसेज पढ़कर इनायत मुस्कुरा देती है। तभी वसीम ने कहा, रोशनाक, हम आपको बताना भूल गए, रमजान से पहले हम सकीना आपा के यहाँ गए थे। उन्होंने हमारी इनायत के लिए रिश्ता बताया था, तो देख आए, बड़ी खुशामदी की। हमारी इनायत वहाँ खूब खुश रहेगी। ये सुनकर इनायत ने आंसुओं से धड़कते दिल से डरकर कहा, अबू, हम ये निगाह नहीं कर सकते, हम शाद को चाहते हैं। वो हैसियत में हमारे जितना नहीं, मगर बहुत ही नेक दिल है। अबू प्लीज मान जाइए, मान जाइए। इनायत, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, और हम उन पिता में से नहीं जो जोर जबरदस्ती करे, पर आगे सब तुम्हें देखना है बेटा।
वसीम इनायत की पसंद से उसकी शादी गरीब शाद से कर देता है, मगर शाद के परिवार वाले दहेज का 1 रुपया भी नहीं लेते और इनायत महलों में जी जिंदगी को छोड़कर गरीब ससुराल को स्वीकार कर लेती है, जहां उसे बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। यहाँ तक कि उसकी ससुराल में पहली रमजान भी रूखी सूखी बीती है। वो छलकते आंसुओं से नमक रोटी खाती है। अल्लाह, ये कैसी गमज़दा भरा वक्त है। हमारे गरीब ससुराल वालों को ये खाना पड़ रहा है, हमसे ये देखा नहीं जाता। ससुराल में रमजान का तकलीफ भरा नजारा देखने के बाद अगले दिन इनायत भूखी प्यासी जाकर जगह जगह काम मांगती है, जहां उसे नौकरी मिल जाती है। इनायत, तुम आज सही काम पर आ सकती हो, पर इससे पहले तुमने कहीं काम नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें 10,000 ही दे पाएंगे। ठीक है सर, मगर मेरी बस एक ही गुजारिश है, पहली तनख्वाह हमें ईद से पहले मिल सकती है। हाँ, पर काम अच्छा रहा तभी। जहां अपने पिता के अमीर घर में वो ठाठ से रहती थी, वहीं गरीब ससुराल में उसे दुख ही दुख उठाना पड़ रहा था। दिन भर काम करके वो थक कर चूर होकर आती है, जहां सास ससुर सलीम और फातिमा ने पूछा, बहू कहाँ थी तुम सवेरे से? अबू, मैंने आज से नौकरी शुरू कर दी है। पर इनायत, मैं हूं ना, क्या तुम्हें अपने साथ पर एतबार नहीं? यकीन है साथ, मगर इन दिनों आप खुद खाली हैं। रमजान के रोजे के खर्चे के लिए पैसे चाहिए और वो हम नज़मा को थोड़ी खुशी भी देना चाहते हैं। अपने ससुराल वालों के लिए इस रमजान को खुशियों के फलसफे से भरना चाहते हैं। अपनी गरीब बहू की सोच को जानकर सास फातिमा डबडबाई आंखों से कहती है, अल्लाह तुझ जैसी बहू हर घर में दे बहू। इसी तरह से दिन गुजर जाते हैं। इनायत पूरी मेहनत से काम करती है, वहीं उसके ससुराल वाले हर दिन रूखे सूखे से इफ्तारी और सहरी करते हैं। देखते ही देखते रमजान से ज्यादातर दिन बीत जाते हैं। बाजार भी ईद के लिए सज धज कर तैयार हो जाता है और 2 दिन पहले इनायत को पैसे मिलते हैं। ये लो इनायत, तुम्हारी पहली पगार, पूरे 15,000। पर सर, मेरी सैलरी तो 10,000 थी। पर तुमने अपनी सैलरी से बढ़कर मेहनत की है, इसलिए ये तुम्हारे हैं। शुक्रिया सर, इस रहमो करम के लिए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया। इसे तो मैं अम्मी अब्बू नज़मा के लिए ईद के कपड़े भी ले सकती हूँ। इनायत अपने गरीब ससुराल वालों के लिए कपड़े और फल फ्रूट बादाम बर्फी राशन सब खरीद कर घर लाती है और उस दिन की इफ्तारी में बहुत कुछ बनाती है। बहू, कितनी देर से तू चूल्हे में आगे बैठी हुई है, देख तेरी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, मैं बनाती हूँ। नहीं अम्मी जान, हम बना लेंगे, आप हमारी फिक्र न करें। इनायत उस दिन की इफ्तारी की दावत में खुद मिट्टी के चूल्हे का धुआं सहकर अपने गरीब ससुराल वालों के लिए बहुत कुछ बनाती है और फिर अमीरों की तरह दस्तरखान लगाती है। अम्मी अब्बू शाद नज़मा सब आ जाइए, इफ्तारी तैयार है। इफ्तारी में इतना सब देखकर सभी के मन का अरमान सच हो जाता है। नज़मा खुशी से कहती है, अरे वाह, आज की इफ्तारी ने इतना सारा बढ़िया खाना, बिरयानी खजूर बर्फी नान रोटी दाल मखनी कीमा और कबाब भी बना है। कहीं ये मेरा कोई ख्वाब तो नहीं? भाभी जान, आज इफ्तारी में कोई आने वाला है क्या? नहीं नज़मा, तो फिर ये इतना सारा खाना बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए बहू? ये इफ्तारी का सारा खाना हमारी पहली कमाई से बना है। अम्मी जान, आप सबके लिए। इतना सब कुछ देखकर मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके बाद सभी दुआ करके इफ्तारी खाते हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सब कुछ कैसा बना है अम्मी जान अबू जान? बहुत ही लजीज खाना बनाया है बहू तुमने, पर इफ्तारी का ये खुशियों भरा आलम हम तुम्हारी वजह से देख पाए हैं, वरना हम गरीबों की हर रमजान तो रूखा सूखा काकर ही गुजरा है। बहू, तुम हमारे घर के लिए अल्लाह की देन हो, जिसकी वजह से हम ये रौनक भरी रमजान देख पाए हैं। अगले दिन ईद का समा आ जाता है। इनायत अपने गरीब ससुराल वालों को तोहफे बांटती है। ईद मुबारक हो अम्मी जान, ये आपके लिए और ये मखमली कुर्ता आपके लिए लाए हैं अब्बू जान, और नज़मा ये शरारा सूट तुम्हारे लिए, आज तुम यही पहनना। शुक्रिया भाभी जान, आज हम बहुत खुश हैं। और हम भी आप सबके साथ बहुत खुश हैं। ईद के मुबारक मौके पर इनायत अपने गरीब ससुराल में बहुत कुछ बनाती है। सब एक दूजे को सेवई खिलाते हैं, गले मिलकर बधाइयां देते हैं। इस तरह अमीर बहू की गरीब ससुराल में रमजान बीतती है।